हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू मिनी शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ जहाँ पर टॉप में जी कुक है। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। यू नो व्हाट ब्रदर, तुम्हें इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहिए। बस मेरी तरह इजी रहो और चिल मारो। तब ये सुनकर जंकुक हंसते हुए बोलता है, सच में जिमिना, तुम ये सोचते हो अगर मैं चिल मारूंगी ना और सारे वर्क ऐसे ही रहा तो हमारी डैड मिस्टर जॉन हम दोनों को अपनी कंपनी से किक मार के बाहर निकाल देगा और हमारी जो पावर है ना मार्केट में वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर तुम तुम्हारी प्लेस को छोड़ दोगे तो कोई और आके तुम्हारी प्लेस ले लेगा और तुम रास्ते में आ जाओगे और मैं भी। तब ये सुनकर जिमिन जो हंसते हुए बोलता है, सच में ब्रदर, बट मैंने मेरी प्लेस को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्रिएट किया है। अगर कोई भी आकर यहाँ पर बैठ गया तो ये इजी नहीं है। मैंने मेरी प्लेस को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनाया है। मेरी अलावा मेरी प्लेस कोई भी और यहाँ पर बैठ नहीं सकता है। तब ये सुनकर जो कुक हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, सच में ब्रदर, तुम बहुत ही ज़्यादा आगे की सोच रही हो। इतना ज़्यादा मत सोचो और अपने वर्क को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करो। तभी अचानक से उन दोनों की सिक्योरिटी मिस्टर ली और मिसेस ली आ जाता है। वो उन दोनों की पर्सनल सिक्योरिटीज है और वो दोनों पर्सनली हस्बैंड वाइफ है। तभी अचानक से मिस्टर ली बोलता है, सर आई थिंक आपको थोड़ा सा अब बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, बिकॉज हमारी जो एनिमीज है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है और वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और आई थिंक आप दोनों को ये देखना चाहिए। तब ये सुनकर जिमिन हंसते हुए बोलता है, मिस्टर ली प्लीज़ इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। मेरी ब्रदर है ना, ये सब कुछ देख लेगा और मेरी डैड भी बहुत ही ज़्यादा होनरेबल है, सो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तब ये सुनकर मिस्टर ली नीचे देखने लगता है। तभी अचानक से जंगकुक की नज़र जब मिस्टर ली की तरफ जाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होकर उसकी तरफ देखने लगता है और अपने आईब्रो रेस करते हुए बोलता है, मिस्टर ली क्या आप कुछ बोलना चाहते हो? तब ये सुनकर मिस्टर ली बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हुए जो जंगकुक की तरफ देखने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा धीमी वॉइस में बोलता है, सर क्या मैं कुछ बात बोल सकती हूँ? तब ये सुनकर जंगकुक अपने सर को थोड़ा सा हाँ में हिलाता है और वो सोचने लगता है। तभी ये देखकर मिस्टर ली बोलता है, एक्चुअली सर आप लोग नहीं जानते हो, मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा शातिर इंसान हैं, बट उनकी जो सन है वो और भी ज़्यादा शातिर हैं। वो इतना ज़्यादा शातिर और इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि अभी तक वो किसी भी वर्क में नहीं हारा है। और सुनने में ये भी आता है कि मिस्टर किम के सन जिस भी वर्क में जिस भी डील में करने गया है वो कभी भी फेल नहीं हुआ है। किसी भी हालत में वो उसे अपने पास ले ही आता है और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है, आपसे भी ज़्यादा। बट सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक उसकी फेस के बारे में कोई भी रिवील नहीं हुआ है, बल्कि उसकी जेंडर भी बहुत सालों तक हाइड था। बट एक दिन मिस्टर किम ने खुद बोला था कि उसके एक सन है, बट अभी तक उसकी कोई फ़ोटो या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मीडिया पर और हमारे पास भी नहीं है। सुनने में आया है कि वो शायद ताइवान में रहता था और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बिग एक माफिया बिजनेस चला रहा था, बट मुझे नहीं पता कि वो कौन है और कहाँ से आया है। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो और भी ज़्यादा उस बातों को सुनने की ट्राई कर रहा था और वो मिस्टर ली से और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगने लगता है। तब ये देखकर मिस्टर ली थोड़ा सा शॉक था, बट वो जंगकुक को सॉरी बोलते हुए बोलता है, बट मेरे पास इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था। मेरी जो अंडर कवर था उसने ये इन्फॉर्मेशन दिया है और सारे इन्फॉर्मेशन मिस्टर किम खुद ने दिया है, तो इस वजह से उसके सन की कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। बट आप बोलोगे तो शायद ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, हाँ मुझे उस सन की सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो बॉय कौन है, कहाँ है और अब क्या कर रहा है, सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तब ये सुनकर जिमिन जो हंसते हुए बोलता है, सच में ब्रो, क्या तुम मुझसे फास्ट इन्फॉर्मेशन में ही प्यार करने लगे हो? तब ये सुनकर जंगकुक जो अपने गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है और अपने रेड दो आइज से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ये बिजनेस है और माफिया वर्क में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। कल के अगर वो आके हम दोनों को मार दे और हमारी बिजनेस में घुस जाए और माफिया वर्क में घुस जाए तो क्या होगा? कोई भी ये समझ भी नहीं पाएगा कि कैसे क्या हो गया है। बस हम दोनों इस वर्ल्ड में नहीं रहेंगे। तब ये सुनकर जिमिन हंसते हुए बोलता है, सच में ब्रो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेना बंद करो। तब ये सुनकर जंगकुक जो एक डार्क स्माइल देता है और वो फिर से मिस्टर ली की तरफ देखते हुए बोलता है, जल्दी से उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उससे जान पाऊँगी।
तब ये सुनकर मिस्टर ली जो ग्रीट करता है जंगकुक को और बाहर निकल जाता है। तभी अचानक से जंगकुक जो अपने मन में उसे लेकर थोड़ा बहुत क्यूरियस था कि वो कौन है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्शल आर्ट्स जानता है, ताइक्वांडो जानता है, और उसके बाद भी वो इंटेलिजेंट के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। जो इन्फॉर्मेशन मिस्टर ली ने दिया था और इतना ज़्यादा होनहार बॉय को मिस्टर किम ने छुपा के क्यों रखा होगा, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था। बट ऐसे ही उन दोनों की वर्क वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आफ्टर सम टाइम जब जिमिन बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था तभी वो सोचता है क्यों ना वो पार्टी करने जाए और थोड़ा सा हैंग आउट करे। इस वजह से वो जो अपने फ्रेंड्स को लेकर जो बहुत ही ज़्यादा बिग कोरिया के सियोल नाइट क्लब में चला जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगता है। जिमिन बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी गाय है, दैट्स वाई वो हर एक गर्ल के साथ जो फ्लर्ट करने लगता है और हर एक के साथ जो फ्लोर पर उतर जाता है डांस करने के लिए। पर तभी अचानक से उसकी नज़र किसी पर पड़ता है जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट, ब्यूटीफुल, और उसकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और उसकी स्माइल के ऊपर ही जो यंगी की नज़र अटक जाता है। तब ये देखकर वो गर्ल जो बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, तुम मुझे क्या देख रही हो ऐसे। तब ये सुनकर जिमिन जो थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलता है, आर यू सिंगल। तब ये सुनकर वो गर्ल जो कन्फ्यूज होते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी। तब जिमिन बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए बोलता है, आई थिंक यू आर सिंगल राइट, आई एम जियोन जिमिन, सो क्या तुम मेरे साथ कुछ करना चाहोगे। एक्चुअली मेरी बेड आज खाली है तो मैं सोच रही हूँ कि एक मेड ढूंढा जाए, बट मैं कॉन्फ्यूज हूँ किसे लूँ, क्या तुम फ्री हो। और वो अपनी फ्लर्टी आइस को जो उस गर्ल को शो करने लगता है। दैट्स वाई वो गर्ल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से जो जिमिन की बाहों में चला जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हक करते हुए किस करने लगता है, जिससे जिमिन भी उसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगता है। और वो दोनों ही जो किस करते करते जो अपने रूम पर चला जाता है। तभी अचानक से मैनेजर आते हुए जो जिमिन को रोकने लगता है। तब ये देखकर जिमिन जो अपने आईडी कार्ड को आगे करता है, जिसे देखकर ही मैनेजर शॉक हो जाता है और वो जल्दी से उस आईडी कार्ड को लेकर वहाँ से दफ़ा हो जाता है और जिमिन भी उसे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी वो सामने और एक बॉय को देख पाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रहा था। तब ये देखकर ही जिमिन फिर से हार्ट फील करने लगता है और वो अपने मन में सोचता है, इस गर्ल को देखकर मुझे थोड़ा सा फील हुआ, बट इस बॉय को देखकर मुझे और भी ज़्यादा हार्ट फील होने लगता है। ये कौन है जो बिल्कुल भी अपने फेस को नहीं दिखा रहा था, वो अपने फेस को हाइड करके रखा था एक मास्क के, और उसकी शरीर में फुल ऑफ ब्लैक क्लॉथ था, फिर भी वो मुझे ऐसे अट्रैक्ट कैसे कर रहा था, क्या हुआ है। और ये देखकर वो जो अपनी किस कंटिन्यू करते हुए उस बॉय की तरफ देखने लगता है जो साइड से ही गुजर रहा था। बट जिमिन इससे क्या नहीं करता है और वो उस गर्ल के साथ जो उस रूम में एंटर करता है और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने के बाद जो उस रूम से बाहर निकल जाता है आफ्टर 2 आवर्स। और बाहर निकालते ही जिमिन जो फिर से उस बॉय को देख पाता है और वो जब उस बॉय को देख पाता है तब वो देख पाता है कि उस बॉय की सिर्फ और सिर्फ आइस शो हो रहा था। तब ये देखकर वो जल्दी से उस बॉय के पीछा करने लगता है। बट कुछ देर जाने के बाद ही जिमिन जो देख पाता है कि वो बॉय एकदम हवा में मेल्ट हो गया था, उसकी कोई भी सबूत नहीं था कि वहाँ पर कोई है और वो गायब हो गया था जैसा लग रहा था। तब ये देखकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक था, बट वो वापस आ जाता है। और सुबह जब जिमिन और जंगकुक एक साथ बैठकर बात कर रहा था और ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी अचानक से जिमिन को फिर से उस बॉय की यादें जो आने लगता है और उसकी बहुत ही ज़्यादा स्वीट स्किन और आइज जो शो होने लगता है जिमिन के सामने। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज था, बट वो उस बॉय के बारे में सोचने लगता है। तब ये देखकर वो जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो जिमिन की शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो, क्या हुआ है, एनीथिंग इज रॉन्ग। तब ये सुनकर जिमिन तो कॉन्फ्यूज होते हुए बोलता है, नो ब्रदर, नथिंग। और ये बोलकर वो दोनों ही फिर से जो ब्रेकफास्ट ख़त्म करके अपने ऑफिस चला जाता है और अपने अपनी वर्क में बिजी हो जाता है। दूसरी तरफ हम योंगी और तायंग को देख पाते हैं जो मिस्टर किम की 2 सन हैं और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हिडन एंड इंटेलिजेंस हैं और इन दोनों को कभी भी बाहर आना पसंद नहीं है। दैट्स वाई ये दोनों ही
हर टाइम ही हिडन रहना पसंद करता है और ये मिस्टर किम की ऑर्डर भी था। दैट्स व्हाई वो दोनों कभी भी इसे ब्रोक नहीं करता है। तायोंग और योंगी को हम किम मेंशन में देख पाते हैं। ये एक्चुअल किम मेंशन नहीं है जहाँ पर सारे लोग हर टाइम ही नज़र रखता है। ये एक डिफरेंट किम मेंशन है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी हिडन फैमिली के साथ मिस्टर किम रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस आदमी है जो अपनी खुद की सन्स को हिडन रखता है और अपने वर्ल्ड के सामने नहीं आने देता है। बट ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से उसकी डैड मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा खुश था और अपने अपने सन को अपने अपने वर्क में लगा दिया था इस साल से ही, और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने वर्क को कर रहा था। तभी अचानक से मिस्टर किम जो हंसने लगता है और वो एक कॉफ़ी की सिप लेते हुए बोलता है, मिस्टर जियोन, तुम्हारे साथ मेरी जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्वीट सा, बट अब ये एंड करेगा हमारे सन और बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये एंड होगा। मैं तुम्हें मात दिया था और अब मेरी सन्स तुम्हें देगा, सॉरी तुम्हारे सन को, और जल्दी ये होने वाला है, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं मेरी सन्स को लेकर जल्दी ही इस वर्ल्ड के सामने आऊँगी। और वो बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी अचानक से किम तायोंग जो उसके पीछे से आते हुए बोलता है, डैड आपने मुझे बुलाया है। तभी अचानक से मिस्टर किम जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, यू नो व्हाट तायोंग। तब ये सुनकर तायोंग अपने डैड की तरफ देखने लगता है। तभी मिस्टर किम बोलता है, तुम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे मेरी हथियार हो, तुम बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्यूट स्वीट ब्यूटीफुल देखने में हो और अंदर से बहुत ही ज़्यादा रफ कोल्ड हार्टेड और माफिया हो। बट ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मैं हर टाइम ही ऐसा कोई कॉम्बिनेशन चाहता था, बट मैं लकी हूँ कि मेरे पास तुम हो। और मेरा दूसरा हथियार है माई योंगी। तभी अचानक से योंगी भी उसके सामने आ जाता है और अपने डैड के सामने एक सोल्जर की तरह खड़ा हो जाता है। तभी उसके डैड जो योंगी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम मेरी सेकेंड हैंड हो और मेरी सेकेंड हथियार भी, बिकॉज तुम एक स्वीट और एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बॉय हो जो एक कैट की तरह दिखता है, बट तुम्हारी अंदर भी इतना ज़्यादा पावर है कि तुम कभी भी किसी भी सिस्टम को इजीली हैक कर सकते हो और बिजनेस में किसी को भी मात दे सकते हो। देखो मेरे पास दो हथियार हैं जो एक ब्रेन से और एक हैंड से, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा काबिल है, बट मैं चाहती हूँ तुम दोनों मिलकर जियोन्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इस गेम में मात दे दो और उसे हरा दो। तब ये सुनकर वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है, यस डैड हम लोग ज़रूर करेंगे और ये गेम जल्दी एंड हो जाएगा और जल्दी ही हम इस गेम में विन करेंगे। तब ये सुनकर मिस्टर किम हंसने लगता है और अपने दोनों सन के साथ जो कॉफ़ी को एंजॉय करने लगता है। बट दूसरी तरफ जोंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा शौक था, बिकॉज मिस्टर ली बहुत ही ज़्यादा चाहने के बाद भी जो वो लोग तायोंग की और योंगी की कोई भी इंफॉर्मेशन जो जोंगकुक के पास नहीं दे पा रहा था, इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शौक था। बट तभी अचानक से जो मिसेस ली आ जाता है और वो तायोंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मिस्टर जियोन जेके मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तब ये सुनकर जेके अपने आइज़ को रीड करते हुए बोलता है, क्या हुआ है बोलिए। तब ये सुनकर मिस्टर और मिसेस ली दोनों ही एक साथ बोलता है, एक्चुअली हमारे पास कुछ इंटरव्यूज़ हैं जो इंटरव्यू देने के लिए आया है, क्या आप उन दोनों की इंटरव्यू लेना चाहेंगे। तब ये सुनकर जो बोलता है, ओके भेज दो, बट वो दोनों ही क्यों। तब ये सुनकर मिस्टर ली बोलता है, एक्चुअली ये दोनों आपकी डैड ने हमें रिकमेंड किया है, उसकी कोई फ्रेंड या रिलेटिव्स की कुछ लगता है समथिंग। तब ये सुनकर जोंगकुक हाँ में अपने सर को हिला देता है और वो उन दोनों को अपने केबिन में इनवाइट करता है। तभी अचानक से रूम में दो बॉय एंटर करता है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, टॉल, हैंडसम और बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड था। एक जो यूनो था बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा टॉल और एजुकेटेड था और हैंडसम भी, और दूसरी तरफ जो वी था जो बहुत ही ज़्यादा टॉल और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी था। तभी अचानक से वो दोनों ही जो आके जोंगकुक से परमिशन मांगने लगता है बैठने के लिए और जोंगकुक भी उससे परमिशन दे देता है। ये एक फॉर्मल सिचुएशन है जो बिजनेस में इंटरव्यू देने के लिए होता है। तभी वो दोनों ही अपने अपने वर्क को कंटिन्यू करने लगता है, बट तब तक जोंगकुक ने एक के फेस को भी नहीं देखा था, सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की जो क्वालिफिकेशन था
वो एडमायर कर रहा था। तभी अचानक से जंगकुक जब देख पाता है सामने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दो बॉय बैठा हुआ है। तब ये देखकर वो शॉक था, बट वो सिर्फ और सिर्फ वी की तरफ देखने लगता है जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था और बहुत ही ज़्यादा उसकी आइज़ कुछ बोल रहा था और उसकी ब्लॉन्ड हेयर था। तब ये देखकर वो शॉक था, बट वो अपनी नज़रों को हटा ही नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ उसकी नज़र जब यूनोक पे पड़ता है तब वो भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी अचानक से सारे फाइल्स को रखते हुए जो वी की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम कौन हो? तब ये सुनकर वी बोलता है, मैं वी हूँ, किम वी। तब ये सुनकर जंगकुक अपने आइज़ को रेज करते हुए बोलता है, आई नो, बट तुम जियोन कंपनी में कैसे आए हो? बिकॉज मुझे पता है मेरी डैड ऐसे ही किसी को रिकमेंड नहीं करता है। सो तुम कैसे? क्या तुम मेरी कोई अंकल की सन हो? तब ये सुनकर वी बोलता है, नहीं, एक्चुअली आप गलत सोच रही हो। मैं एडुकेटेड हूँ, बट मेरे पास पैसा नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा पोर हूँ और मैं मेरी ग्रैंड माँ के साथ रहती हूँ। इस वजह से मैं इस पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। इस वजह से मेरी जो अंकल है वो आपकी जो डैड है उसके घर में वर्क करता है, जो जियोन मेंशन है, ड्राइवर की वर्क करता है। इस वजह से उसने मुझे रिकमेंड करने के लिए बोला था आपकी डैड के पास से। सो इस वजह से शायद उसने रिकमेंड किया था। तभी वो यूनो की तरफ देखता है और यूनो भी सेम बातें बोलता है। तब ये देखकर जंगकुक थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, बट वो जब क्वालिफिकेशन को चेक करता है तब वो देख पाता है कि वी और यूनो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा एजुकेटेड था और उन दोनों की क्वालिफिकेशन अच्छा होने की वजह से जंगकुक जो तायोंग को अपॉइंट कर लेता है खुद के लिए और यूनो को अपॉइंट करता है जो जिमिन के लिए। तब ये देखकर जिमिन थोड़ा सा शॉक था और वो तायोंग की तरफ वी की तरफ देखते हुए बोलता है, एक्चुअली ब्रदर, मुझे वो ब्लॉन्ड बॉय अच्छा लगा, कि मैं इसे ले सकती हूँ? तब ये सुनकर जंगकुक जो उसकी तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, जिमिन, तुम्हें जो दिया गया है वो एक्सेप्ट करो। अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं उसे कोई और पोजीशन दे देती हूँ। तब ये सुनकर जिमिन हंसते हुए बोलता है, ब्रदर, आप हर टाइम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों रहते हो? मुझे ये पसंद है, बट मुझे ये ब्लॉन्ड बॉय ज़्यादा पसंद है। क्या तुम सिंगल हो और क्या तुम किसी के साथ कमिटेड हो? वर्जिन हो क्या? जिमिन की बातें सुनकर तायंग तो शॉक हो जाता है, वी, और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक की वजह से जो सामने जिमिन की तरफ देख में पाता है और वो शॉकिंग वॉइस में बोलता है, यस, बट ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्या यहाँ पर वर्जिनिटी की ज़रूरत है जॉब पाने के लिए? तब ये सुनकर जिमिन हंसते हुए बोलता है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो, आई लाइक इट। क्या तुम्हारा नंबर मैं मांग सकती हूँ? तब ये सुनकर जंगकुक अपने आईब्रो को रेस करते हुए बोलता है, जिमिन, बिहेव, ये क्लब नहीं है, वर्क प्लेस है। सो जाओ और वर्क में ध्यान दो और कुछ मत देखना। और ये बोलकर जंगकुक जो तायंग की तरफ इशारा करता है और वो खुद अपने केबिन में चला जाता है और जंगकुक जो अपने केबिन के सामने ही तायंग की केबिन को रखा था, जिससे वो जब टाइम हो और जब भी कोई भी वर्क हो वो इजीली आ जाके जो तायंग इस वर्क को कर सकता है। दूसरी तरफ जब हम किम मेंशन में देख पाते हैं तब वी जो तायंग था ये सारे बात मिस्टर किम को बोल रहा था। ये सुनकर मिस्टर किम जो हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, हाँ, मुझे पता चल गया है, तुम उस कंपनी में एंटर कर लिया हो, बट तुम्हारा मेन मोटिव ये नहीं है कि तुम कंपनी की सब इंफॉर्मेशन चुराओगे। तुम्हारी मेन मोटिव है जंगकुक को तोड़ना, उसे ध्यान दो। और मैं चाहती हूँ कि योंगी जल्दी से उस जिमिन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तोड़े, बट ये नहीं हो सकता है बिकॉज अगर योंगी वहाँ पर जाएगा तो सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा डाउट हो जाएगा। अगर एक के ऊपर डाउट हुआ तो दूसरा भी पकड़ रह जाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कोई रिस्क लेने। और वैसे भी उस दिन जिमिन ने क्लब में योंगी को देख लिया था। आई नो, मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया था और वो बाद में योंगी को ढूंढा भी था। मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी योंगी एज ए वर्क के लिए उस कंपनी में जाए, इससे प्रॉब्लम बढ़ेगा। मैं चाहती हूँ वो खुद योंगी को ढूंढे और ऐसा ही होना चाहिए। तब ये सुनकर
तैंग हाँ बोल देता है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है बिकॉज वो नहीं चाहता था कि जंगकुक की जो आदमी था वो इजीली उसे पकड़ ले और वो उस छोटा सा रेस्टोरेंट से बाहर निकालते हुए फिर से अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। तब वो महसूस करता है कि पीछे कोई तो था जो उसकी पीछा कर रहा था। इसे देखकर तैंग स्माइल करता है और वो अपने मन में बोलता है, जंगकुक, मैंने तुम्हें किम वी बोला था मेरे नाम, इस वजह से हो तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा डाउट कर रही हो। आई नो, मैं खुद भी एक बिजनेसमैन होना चाहती हूँ, तुम मेरा आइडल हो, सो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बुद्धू बनाने की मेरी कोई इरादा तो नहीं था, बट अब बनाना पड़ेगा बिकॉज तुम मेरे एनिमी हो और एनिमी को अच्छे से बुद्धू बनाना चाहिए और मेरे पीछा करते रहो जिससे तुम कुछ भी नहीं पाओगे, सिर्फ और सिर्फ धोखा के अलावा। और ये बोलकर वो हंसने लगता है और वो डायरेक्टली अपने छोटा सा अपार्टमेंट में चला जाता है और अपने फैमिली के पास। इसे देखकर दूर से एक आदमी कॉल करते हुए जंगकुक को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। बट जंगकुक जो सोचने लगता है कि इतना ज़्यादा हैंडसम और इतना ज़्यादा एंजेलिक फेस वाला बॉय इतनी ज़्यादा पोर फैमिली में कैसे आ सकता है और उसकी इतना ज़्यादा अच्छा गुड क्वालिटीज़ कैसे हो सकता है। और ये सोचकर ही वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ था, बट वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि कोई। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।